जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। गजाननं भो भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं सत्सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देव्यः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार पारमामाधां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भेदां जाङ्ग्यादकरापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां च ददति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणाय मूर्ते नमः। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। अंधेरा सघन हो चुका मेरे स्वामी यही शुभ घड़ी दीप जलने की बेला। अंधेरा सघन हो चुका मेरे स्वामी यही शुभ घड़ी दीप जलने की बेला। जो संगी मुझे साथ देने चले थे मुझे छोड़ कब के विदा हो चुके हैं
पराए हुए जो बने मेरे अपने, न जाने वे रिश्ते कहाँ बुझ चुके हैं, सहारा न कोई रहा मेरे भगवन, खड़ा हूँ अकेलों में मैं भी अकेला, जो दुनिया बनाई लुटी मेरे सम्मुख, उसी की बुझी राख लेकर खड़ा हूँ, न सोचा था जैसा हुआ हाय वैसा, यहाँ इस गली हार थक कर पड़ा हूँ, सुना बेसहारों के त्राता तुम ही हो, सहारों से तो दर्द क्या क्या न झेला, सवारा किया आज तक जिस जगह को, न जाने खिसक वह गई किस अतल में, जो प्रतिमा रची थी बड़ी मुश्किलों से, मेरे सामने ही मिटी एक पल में, जो चलता रहा दृश्य रमणीय बनकर, वह उजड़ा पड़ा मेरे सपनों का मेला, न कुछ शेष मेरा बना हो अंकिंचन, न हाथों में अक्षत न फूलों की माला, सिवा आंसुओं के रहा कुछ न अपना, कहीं पर न दिखता तनिक भी उजाला, सुनो मेरे दाता सुनो मेरे मालिक, ये स्वीकार हो आंसुओं की अधेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री हनुमान जी जयपुर। एक रोज इरशाद हुआ कि जब जयपुर शहर में दाखिल हुए तो सर्वप्रथम मोहल्ला दरीवा पान में जाना हुआ। यहाँ एक शख्स कौम गुजर बैठा था। उससे दरियाफ्त किया कि यहाँ कोई साधु संत का स्थान है। उससे करीब ही पर एक स्थान का पता बताया। हम दरियाफ्त करते जाते थे कि एक कबीश्वर कन्हैया लाल हमको साथ लेकर राधा कृष्ण के हनुमान कुंड के पास श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पहुंचा आया। वहाँ जो वैष्णव साधु थे उनका नाम हनुमान जी था और एक औरत सुश्री मीराबाई बड़ी भक्त भी वहीं रहती थी। उन दोनों ने हर तरह से खातिर की। उन महात्मा के स्वभाव में बहुत विनम्रता और श्रद्धा थी, यहाँ तक कि खुद हमारे पैर दबाने को बैठ गए, मगर हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप महात्मा हैं, क्षमा कीजिए। मगर बाई जी ने सतसा इनकार भी ना माना। वह साधु रामायण खूब जानते थे, उसकी कथा हमको सुनाई। वाकई उनके वर्णन शैली और अर्थ वगैरह में एक खास बात थी जो पहले कभी हमको ना मालूम हुई थी। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दिन में कई बार भोग लगता था और हर दफ़ा वे हमको खाने पर मजबूर करते थे। उन्होंने हमको 2 रोज़ ठहरने पर मजबूर कर दिया और दिन दिन उनकी भक्ति
बढ़ती जाती थी। उनका यह आशय था कि हम यहीं निवास करें, मगर चूंकि 2 रोज हमको हो गए थे, इसीलिए ज़्यादा निवास करना पसंद न किया और उनसे शहर में घूमने की इजाज़त मांग लेकर रवाना हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शंकर लाल और महावीर प्रसाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि जगन्नाथ जी के मंदिर से रवाना होकर जब हम मोहल्ले में दाखिल हुए तो पहले जुआरियों से मुठभेड़ हुई। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उनसे दरियाफ्त किया कि यहाँ किसी सत्संगी का मकान है, तो एक वृद्ध नाम गौरी शंकर ने बड़ी घृणा की नज़र से देखा और बड़ी कर्कश गुफ्तगू की। एक शख्स नाम शंकर लाल भी वहाँ मौजूद था। उसकी माता बहुत ही सत्संगी और हरिभक्त थी, लेकिन बुरी संगति से उनको जुए की लत लग गई थी। मगर माँ बाप का असर बाल बच्चों में आए बगैर कब रहता है। माँ पर पूत पिता पर घोरा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमको देखकर खड़ा हो गया और बड़ी नम्रता के साथ दंडवत करके कहा कि एक शख्स बाबू महावीर प्रसाद है, आइए मैं आपको बताऊं। यह कहकर हमको उनके मकान पर करीब तक पहुंचाकर एक शख्स मंगूलाल से कह आया कि इन्हें बाबू साहेब से मिला दो। वह हमको मकान के सेहन में पहुंचा दिया। साथी साधु ने भक्त महावीर प्रसाद कहकर आवाज़ दी। उनका भाई जो अंग्रेजी की किताब याद कर रहा था, आटा वगैरह लाया। हमने उससे कहा कि हमको आटा की इच्छा नहीं, सिर्फ बाबू साहब से मिलना है। बाबू साहब छाप खाना में मुलाजिम थे और वहाँ जाने वास्ते कपड़े पहनकर तैयार थे। तुरंत नीचे उतर आए और नियमित रूप से नमो नारायण करके सेहन में एक चौकी पर बैठकर कुछ सत्संग की बातचीत की। वहाँ से हमको श्याम सुंदर लाल के मकान पर ले गए। बीच मार्ग में द्वारिका जी जाने और अन्य का संक्षिप्त तौर पर बयान हो गया था, इसीलिए उन्होंने हकीम साहब से कहा कि इनके वास्ते टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर देना चाहिए और वह खुद छाप खाना चले गए। इसी बीच में एक शख्स लाला प्रभु दयाल जी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय में कार्य करने वाले व्यक्ति बख्शी खाना फौज भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। उनसे सत्संग की बातचीत होती रही। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृपाल शरण और चंद्रनाथ। एक रोज इरशाद हुआ कि लाला प्रभु दयाल जी हमको एक महात्मा के पास ले गए। उनका नाम कृपाल शरण जी और उनके गुरु का नाम महावीर शरण जी था। श्री अयोध्या जी से वैष्णव का वेश धारण किया था और श्री अयोध्या जी में युगल शरण जी की गद्दी में से थे। उनके साथ एक जानकी दास जी की उनकी गुरु बहन भी वहाँ मौजूद थी। दोनों ने भेष के विषय में बहुत कुछ दरियाफ्त किया और
उत्तरों से संतुष्ट हो गए। हमको उन्होंने कच्ची रसोई खिलवाई और साथी साधु ने कच्ची रसोई में शामिल होने से इनकार किया, इसीलिए उनके वास्ते बाजार से पकवान मंगवा दिया। हमको अपने पास ठहराने के लिए बहुत आग्रह किया और जब लाला महावीर प्रसाद जी शाम को छापा खाने से वापस आए तो हमको वहाँ से एक और महात्मा के पास ले जाने के वास्ते कहा, तो उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हमको रोका, मगर लाला साहब वापस पहुंचाने का वचन करके हमको ले गए और एक महादेव जी के मंदिर पर ले जाकर कहा, यहाँ पानी वगैरह का पूरा बंदोबस्त है, जब तक जी चाहे निवास कीजिए। हम लोग भी कचहरी से वापस आकर सत्संग का लाभ उठाया करेंगे। उस स्थान पर एक साधु चंद्रनाथ जी रहते थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि हम आपके दास और बालक हैं, आप यहाँ ही निवास कीजिए, हम यथाशक्ति आपकी सेवा करेंगे। और लाला साहब ने जिस जिस सेवा और बात के वास्ते उनसे कहा, उन्होंने सब स्वीकार कर ली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी आनंदपुरी जी, जयपुर। एक रोज इरशाद हुआ कि हमराही साधु को चंद्रनाथ जी के पास छोड़कर हम और लाला महावीर प्रसाद जी एक और महात्मा से मिलने गए। वह महात्मा घाट दरवाजा दहा भाई दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पर रहते थे और दरोगा साहब के गुरु थे। उनका नाम स्वामी आनंदपुरी था। उनके साथ सत्संग और वार्तालाप होने पर उन्होंने कहा, तुम्हारी बातचीत और सत्संग से तुम्हारा कायस्थ होना प्रतीत होता है। तुम्हारी संगत उन लोगों से बहुत रही है। इस पर हमने लाला नरहर प्रसाद जी व लाला देवी प्रसाद जी से परवरिश व शिक्षा पाने का कुल हाल बयान किया। नरहर प्रसाद गृहस्थ आश्रम में मेरी भांजी से संबंधित थे। इस रिश्ते से वह मेरे भांजे दामाद थे और हंसकर कहा कि इस तरह से तुम मेरे बेटी अथवा इसी समान के अन्य रिश्ते के पुत्र को नवासा कहते हैं हुए। फिर उन्होंने रुचि प्रवृत्ति के विषय में दरियाफ्त किया, मगर हमको जो गुरुजी ने बतलाया था वह विधान हमने उनसे जाहिर ना किया, बल्कि यह कहा कि मैं अभी यह चाहता हूँ और इस बात की तलाश में हूँ कि आप जैसे किसी बुजुर्ग से कुछ सीखूं। इस वक्त तक मुझको ब्रह्मचारी के तौर पर विद्यार्थी समझिए। माखन प्रभु गोपाल से ताविद राखो धेत, जो निर्धन धन पाए के भेद न काहू देत। गरज बहुत प्रेम से पेश आकर कहा कि मैं उपदेश करूँगा। फिर हमको अपने सामने बिठाकर बड़ी तवज्जो के साथ प्राणायाम और उसकी गुण बतलाई और दिल पर आकर्षण की और तवज्जो भी दी। हमको उस वक्त ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सूर्य की किरणें किसी जगह पर पड़ती है, उसी तरह हमारे आत्मा पर उनकी तवज्जो से सुवाह मालूम हुई। लेकिन यह क्रिया नई घटना न थी, बल्कि इसका उपदेश हम पहले अपने गुरु से पा चुके थे और अन्य और महात्माओं से भी सत्संग प्राप्त हो चुका था। लेकिन चूँकि गुरु की आज्ञा
प्रकट करने का ना था, इसीलिए हमने इस बात को उनसे गुप्त रखा। जब यह कार्रवाई हुई तो लाला महावीर प्रसाद ने कहा कि जो लोग मौजूद हैं उनको कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, और महात्मा का इशारा पाकर कोठे में जो कलाकंद व बतासे वगैरह मौजूद थे लेकर सबको बतौर प्रसाद बांटना शुरू कर दिए। सब लोगों पर यह भी जाहिर कर दिया कि यह हमारे गुरु भाई हुए। उस वक्त करीब 5 बजे शाम का वक्त था और वहाँ पर इलावा हम तीनों शख्स के एक सनाड्य ब्राह्मण पुजारी और एक सुश्री और बुधनाथ जो महात्मा से उपदेश लेने आते थे, और भी कई साधु मौजूद थे। उन सब को इस बात की बड़ी खुशी हुई क्योंकि वे सब उन महात्मा के शिष्य थे। उनके दिल में यह ख्याल रहता था कि हमारे गुरु महाराज वृद्ध हो गए हैं, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे हम उनका उत्तराधिकारी मानेंगे। इसीलिए लाला साहब ने महात्मा से अर्ज किया, हमारा यह मनसा है कि आपके पश्चात हम इनको माने। इस बहस और ख्याल इस पर महात्मा जी ने हमारी बहुत कुछ तारीफ की और हमको अपने पास रखने की इच्छा में कुछ बहस और ख्याल दिल पर ना था और होने में कुछ ना खुशी भी ना थी। इस बारे में उनको ख्यालात औसत दर्जे के थे। फिर लाला साहब ने महात्मा जी से हमारे ठहरने के बारे में दरियाफ्त किया कि इनको अपने पास ठहराइएगा या मोती दरवाज़ा गणेश जी के मंदिर के मुतालिक जहां आपका स्थान है, या मैं अपने साथ ले जाऊं। तो उन्होंने फरमाया कि जहां इनकी और तुम्हारी खुशी हो वहीं ठहरे, हमको मंजूर है। उस वैष्णव साधु का जिक्र आने पर दरियाफ्त किया तो कह दिया कि वह कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, सिर्फ हिंदी का अक्षर ज्ञाता है, उसको कहाँ ठहराया जावे। तो कहा जहाँ अब ठहरे हैं वहीं रहने दो, या एक वैष्णव साधु रंग रामादास जी है, उनसे मैं कह दूंगा, वहाँ ठहरने में बहुत आराम होगा। ठाकुर जी का भोग मिला करेगा, उसका प्रसाद पाया करेगा। मगर जब हमसे कयाम के बारे में दरियाफ्त किया तो हमने कह दिया कि जहाँ वह हमराही साधु ठहरेगा वहाँ ही हम ठहरेंगे, इसको अलग नहीं कर सकते। गरज वहाँ से रवाना होकर एक साहब लाला कृष्ण वल्लभ जी के मकान पर गए। यह बड़े सत्संगी आदमी थे, वहाँ और भी बहुत से सत्संगी जमा थे। वहाँ से रात को 8 बजे महादेव जी के मंदिर से हमराही साधु को साथ लेकर लाला महावीर प्रसाद जी के मकान पर आए। लाला साहब की माता भी स्वामी आनंदपुरी जी की शिष्या थी, वह भी हमसे बहुत प्रेम से पेश आई। हम सब ने साथ खाना खाया, रात को सत्संग होता रहा और फारसी का अति लोकप्रिय कवि की गज़लें पढ़ते रहे और फिर सोए भी वहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह लीला संस्मरण प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव महता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भजन। मुखरा दिखा दो सुंदर शाम, ऐ नंगली वाले। मुखरा दिखा दो सुंदर शाम, ऐ नंगली वाले। लब पे है हरदम तेरा नाम, ऐ नंगली वाले। लब पे है हरदम तेरा नाम, ऐ नंगली वाले। कोई मदहोश कहे ना, दुनिया भी होश रहे ना। कोई मदहोश कहे ना, दुनिया भी होश रहे ना। ऐसा पिला दो प्रीतम जाम, ऐ नंगली वाले। ऐसा पिला दो प्रीतम जाम, ऐ नंगली वाले। रोशन जमीर हों बाया, याद बिच हरदम रोबा। रोशन जमीर हों बाया, याद बिच हरदम रोबा। निस दिन ध्यावा तेरा नाम, ऐ नंगली वाले। निस दिन ध्यावा तेरा नाम, ऐ नंगली वाले। तेरा जद दर्शन पावा, चरना ते शीस नवावा। तेरा जद दर्शन पावा, चरना ते शीस नवावा। तेरे गुण गावा सुबह शाम, ऐ नंगली वाले। तेरे गुण गावा सुबह शाम, ऐ नंगली वाले। आके बिच हृदय बसो, दस वेदा रसता दसो। दास दामन पावे आराम, ऐ नंगली वाले। मुखरा दिखा दो सुंदर शाम, ऐ नंगली वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाव से सतगुरु प्राप्ति। प्राणाधार श्री गुरु महाराज जी चकोरी आश्रम में विराजमान थे। उनके श्री दर्शन की लालसा हर क्षण भक्तों के हृदय में बनी रहती थी। एक दिन एक घसियारा आश्रम के मुख्य द्वार से झांककर बार बार देखता कि अंदर क्या हो रहा है। उसे इस तरह झांकते देख एक प्रेमी बोला, भैया आप अंदर आकर गुरुदेव के दर्शन करो। तो घसियारा बोला, मैं तो गरीब व छोटी जात का हूँ, अंदर कैसे आऊँ? मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रेमी बोला, यह एक महान हस्ती का दरबार है। इस दरबार में ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आप निश्चिंत होकर अंदर आओ। जब वह अंदर आया तो आश्रम में
लंगर की प्रबंध व्यवस्था देखकर दंग रह गया। निश्चित समय पर जब लंगर खुला तो उसने भी पंक्ति में बैठकर भोजन किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने पहले कभी नहीं किया था। भोजन करते ही वह सो गया। उठा तो रात के खाने का समय हो चुका था। भोजन किया और फिर सो गया। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। उसने पवित्र दरबार का अन्न खाया था, जिसके फलस्वरूप उसके मन में सेवा की भावना जागृत हुई। सोचने लगा, मैं भी कोई सेवा करूं, लेकिन कौन सी सेवा करूं? मुझ गरीब को तो लंगर की सेवा कोई करने ही नहीं देगा। अभी यह सोच ही रहा था कि इतने में श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी के ड्राइवर को किसी ने आवाज़ दी, हरनाम सिंह, कहाँ से आ रहे हो? वह बोला, मैं श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी में पानी डालकर आ रहा हूँ। इतना सुनकर उस भोले घसियारे ने सोचा, मुझे भी सेवा मिल गई। अगर गाड़ी पानी पीती है तो घास भी अवश्य खाती होगी। वह तुरंत खेत में गया और नरम नरम घास ले आया। जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पहुँच गया। कुछ घास उसने गाड़ी की बोनट पर और कुछ आगे फैला दी तथा वापस लौट आया। थोड़ी देर के पश्चात हरनाम सिंह जी वहां पहुंचा। देखा गाड़ी के बोनट पर और आगे काफ़ी घास बिखरी हुई है। खिन्न होकर सोचता है, अब अवश्य ही किसी ने मुझे श्री गुरु महाराज जी की नज़रों से गिराने के लिए यह शरारत की होगी। श्री गुरु महाराज जी को सफाई बहुत पसंद थी। उसने कार को भली भांति साफ कर दिया। इधर दूसरे दिन घसियारा जब कार के समीप पहुंचा तो वहां घास ना देखकर सोचने लगा कि कार को मेरी घास बहुत पसंद आई है, सारी घास खा ली है। यह विचार कर उसने दूसरे दिन भी वैसा ही किया। हरनाम सिंह को ऐसा देखकर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, अब मैं छिपकर देखता हूँ वह कौन है जो मुझे इस प्रकार तंग कर रहा है। यह देखने के लिए वह एक तरफ छिपकर बैठ गया। जैसे ही घसियारा घास डालने लगा, उसने उसे पकड़ लिया और गाड़ी पर घास डालने का कारण पूछा तो उसने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर हरनाम सिंह उसे पकड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ले गया और सारी वार्ता सुनाने लगा। गुरुदेव बोले, यह स्वयं अपने मुख से सुनाएगा। जैसे ही उस घरसियारे ने अपने मन का भाव प्रकट किया, श्री गुरु महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और उसके निश्चल प्रेम को देखकर द्रवित हो उठे। वह उसे हृदय से लगाकर इलाही दात बख्शते हुए साधु भेष प्रदान कर दिया। वस्तुतः घसियारे का निश्चल वह भोला प्यार ही उसके उत्थान का कारण बना। दर दर पर मांग के खाने वाला आज स्वयं दाता बन गया। पारस और गुरुदेव में बरो अंतरो जान, यह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आधुनिक प्रचार। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय।
एक दिन सत्संग में श्री महाराज जी ने कहा, सर्वसाधारण उपदेशक अपने आप को गुरु अथवा अधिकारी बनाकर अपना व्यापार कथा वाचने का आरंभ कर देते हैं, जिससे ना तो उनका ही लोक परलोक बनता है और ना ही सुनने वालों का। इस प्रकार के उपदेशकों ने ग्रंथों से ही कार्य लेना आरंभ कर रखा है। महापुरुषों के नाम पर अपने परिवार का पेट का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका उपदेश सुनकर सर्वसाधारण जनता यही अर्थ निकालती है कि कथा के पश्चात तो पैसे का झगड़ा होगा, इससे तो हमारा व्यापार ही ठीक है। कई बार तो लोग यहाँ तक कहते हैं, यदि हम गृहस्थी उत्पन्न होते तो इन बाबा लोगों को रोटी कौन देता। अंत में यह भी हमारे ही द्वार पर जाते हैं। सो भाई, ऐसे श्रोताओं का क्या दोष, जबकि सुनाने वाला ही पथभ्रष्ट हो चुका है। कभी समय था कि गृहस्थी लोग गुरुओं और ऋषियों के पास कठिन यात्रा करके जाते थे और लोग वनों के फल इत्यादि खाकर निर्वाह करते थे। वह अपने तपोबल से आत्मिक आनंद में मगन रहते थे। आज के वातावरण ने सबको भ्रष्ट कर दिया है। वनों में तो बस्तियां बस गई है, और यदि कहीं वन है भी है तो फलदार वृक्ष नहीं है। यदि भूल चूक से है तो कुछ एक पूर्ण महात्मा वहाँ बैठे हैं, परंतु गृहस्थी तो ऐसे मंदकर्मी है कि काल चक्र ने अपने जाल में उन्हें ऐसा फंसा रखा है कि उनके पास समय ही नहीं है कि जाकर अपने जीवन का ध्येय समझ सके। 24 घंटे दुकान, खेती बाड़ी आदि संसारिक कार्यों में लगे रहकर केवल खान पान और भोग विलास में जन्म गंवा रहे हैं। सुंदरता, धन, परिवार, भवन, भूमि और बाहुबल सब कुछ है, परंतु भक्ति और सच्ची जिज्ञासा का नाम तक नहीं। फिर इन्हीं लोगों का अन्न जल खाकर उपदेशक भी ऐसे प्रकट हो चुके हैं जिनको स्वयं पता नहीं हम कौन हैं। दूसरी ओर वे समय के गुरु कहलाकर प्राचीन लोगों का स्वांग दिखाते हैं ताकि गृहस्थी उनको भी वैसा ही माना करे। भारतवर्ष में काफ़ी स्थानों में यह देखने को आया है कि जो त्यागी महात्मा बने हैं, उन्होंने आत्मधन गुरु से प्राप्त करके अपना और जनता का उद्धार किया और ठीक उपकारी साधु बनकर भोले जीवों को मार्ग दिखाया। उनकी देखा देखी बाद में जब उनका परिवार भूखा रहने लगा कि बस और तो कोई व्यापार है नहीं, तो उनके नाम दुकानदारी बनाकर लोगों को भटकाने लगे। उन्होंने प्रमाण यह दिया, हम गुरु के पुत्र हैं या पोते हैं, इसलिए हमारा अधिकार है, क्योंकि उनके पश्चात और हैं ही कौन। बस पूरा स्वांग रचाकर चेले बनाना सीख लिया। बेचारे चेले का क्या करे, प्यासे ने तो पानी पीना ही है। यदि आवश्यकता के समय पानी अच्छा भी ना मिले तो भी प्यास बुझाएगा। जब ऐसे लोगों का कुछ व्यापार बिगड़ने लगता है तो वे लोगों के घरों में जाकर कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। किसी नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। जब वह भूखे मरने लगे तब अपने पूर्वजों के कार्य व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया और भोले भाले सेवकों को अपने हाथ में कर लिया। एक दिन पंडित जी किसी जाट के पास खेत में गए और कहने लगे, आओ चौधरी जी, हमारी कथा सुन लो। जाट बोला, पंडित जी, मेरे पास समय नहीं है कि खेती बाड़ी छोड़ूं और कथा सुनकर पेट भरूं। कुछ दिन पश्चात
पंडित जी ने फिर विचार किया कि जमींदार धनवान है, काफ़ी धन भेंट में मिलेगा। लोभ ने तंग किया तो जाट से कहने लगा, आज तो कथा अवश्य सुन लो। चौधरी बोला, यदि कथा अवश्य सुनानी है तो सामने बैठकर कथा सुनाओ, मैं गेहूं निकालता जाऊंगा और तेरी कथा भी सुनूंगा। पंडित जी पूजा का सब सामान लेकर घर में लेकर रखा और गणेश पूजन आरंभ हुआ। तब पंडित जी बोले, चौधरी जी आकर संकल्प तो कर जाओ ताकि तुम्हारे नाम की कथा आरंभ हो जाए, फिर कथा करते रहना। जाट क्रोध से भरता हुआ आया और कहने लगा, जो कार्य करना है शीघ्र करवा लो। तब पंडित जी ने जाट को सामने बिठा लिया और कहा, याद रखना, जो बात हम कहें वैसे करते जाना। जाट ने कहा, बहुत अच्छा। तब पंडित जी ने कहा, हाथ में पानी लो। जाट ने बोला, हाथ में पानी लो। इधर पंडित जी को क्रोध आना शुरू हो गया। क्रोधित होकर पंडित जी बोले, अरे उल्लू, तुम पानी हाथ में लो। जाट बोला, अरे उल्लू, तुम पानी हाथ में लो। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया और बोला, मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती? जाट बोला, मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती? यह सुनकर पंडित जी ने एक थप्पड़ लगा दिया। इधर जाट का हाथ उठा और थप्पड़ लगा तो पंडित जी अपनी अज्ञानता पर विचार कर रोने लगे तो जाट भी रोने लगा। पंडित जी अपनी पूजा का सामान उठाकर चल दिए तो जाट ने समझा कि कथा और पूजन हो चुका है। वह भी चुपचाप जाकर अपने काम में लग गया। पंडित जी पश्चाताप करते हुए घर वापस चले गए। जाते ही पंडितानी जी ने पूछा, सुनाओ जी, सेवकों से क्या क्या लाए हो? आज तो बड़े जजमान के पास गए थे। तब पंडित जी बिगड़ कर कहने लगे कि जाट से तो मैं बहुत कुछ ले आया हूँ, अब तो उसकी पत्नी शेष रहती, भेंट जाकर ले आना। सो भाई गुरुमुखो, यह है मंद जिज्ञासु की दशा। समय बदलता जा रहा है। ऐसे घोर अंधकार में सत्यता भी अपना बिस्तर बांधे घर जाने को बैठी है। उस प्रभु की अपार कृपा से ही पूर्ण गुरु और संत का मिलाप होता है और पूर्ण संत को पूर्ण जिज्ञासु ही जान सकता है, क्योंकि जो 40 शेर है वही मन कहलाता है। कम चाहे छटांग क्यों न हो, पूरा मन नहीं कहलाता। बस मन बस करेगा। संत को पूर्ण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो पूर्ण जिज्ञासु ही उसके पास जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल महाराज जी के एकाधिकार दर्शनों के साभार स्वर्गीय स्वामी भास्करानंद पुरी जी महाराज, परमपुरी आश्रम बिहार। सन 1954 ईस्वी की बात है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। पूज्यपाद स्वामी जी उस मेले से होकर गया जा रहे थे। मुझे पूज्य श्री गुरु महाराज जी स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के द्वारा सूचना थी। संजोग की बात, मैं भी उसी दिन और उसी डिब्बे में चढ़ा जिसमें पूज्य स्वामी जो अपने शिष्य मंडली के साथ थे। शिष्यों के द्वारा जानकारी हुई कि ये नंगल के महाराज जी अनंत श्री विभूषित स्वामी
हीरानंद पुरी जी महाराज है। मैं उनके चरण कमलों से में सश्रद्धा माथा टेका, साथ ही अपने छोटे से परिचय में कहा, महाराज जी, मैं भी आपके ही दरबार का एक तुच्छ सेवक हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुमने किससे नाम लिया है? तब मैंने उत्तर दिया, बड़े महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जिन्हें आशिक मस्ताना कहकर पुकारते थे, उन्हीं के द्वारा। इतना सुनना था कि मुझे पकड़ लिए और बोले, तू बड़ा भाग्यशाली है जो वैसे संत की शरणागति पाई। भगवान की तुझ पर बड़ी कृपा है। संत विशुद्ध मिलाही परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। अपने दरबार में तो उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ। वे तो साक्षात हनुमान है, हनुमान। करो सेवा उनकी, दिल लगाकर सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। सेवा का फल मेवा होता है जो मिलेगा। महाराज श्री की वह दिव्य वाणी आज भी मेरे हृदय मंदिर में प्रतिध्वनित होती है। उनका वह स्वरूप आज भी जब मैं उनकी याद करता हूँ तो दिखाई देता है। उनका वचन शब्द रूह सत्य सिद्ध हुआ। उनके अनुसार तो खूब सेवा नहीं कर सका, पर जो कुछ भी किया उसका कर्म देख रहा हूँ, जो पूज्य श्री के वचन सिद्धि का प्रमाण है। दूसरी बार सन 1962 में जब पूज्यपाद स्वामी श्री हीरानंद पुरी जी महाराज जी के दर्शन नंगली में हुई, महाराज जी के आदेशानुसार उनके दर्शन के लिए बारी बारी से एक एक कर जाते थे। जब मैं गया तो महाराज जी श्री अर्थात स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी ने मेरा परिचय देते हुए कहा, यही दिनेश है जिसके प्रेम में बंधकर मैं बिहार जाता हूँ। इतना सुनना था कि महाराज जी ने मुझे पकड़कर आशीर्वाद देते हुए कहा, इसे मैं पहचानता हूँ, ये पहले मुझसे ट्रेन में मिल चुका है, इसकी श्रद्धा भक्ति देख चुका हूँ, इससे परिचय की आवश्यकता नहीं है। वही नंगली साहेब में जब मैंने सभी गुरु भाइयों के सहित श्री चरणों में साष्टांग दंडवत और करवत प्रार्थना की, महाराज जी, हम गरीब बिहारियों पर भी कृपा दृष्टि हो, एक बार बिहार में भी दर्शन देने की कृपा की जाए। महाराज श्री ने कहा, बेटा, जहाँ परम जी है वहाँ मेरी क्या ज़रूरत है। उनमें मुझ में कोई भेद नहीं, इनकी सेवा मेरी ही सेवा है। बड़े त्याग उत्साह से इनकी सेवा करो। यदि समय ने साथ दिया तो कभी आ भी जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम सभी को सदा सदा के लिए है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। शब्द का शेष भाग। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करने थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुषमना के बीच
नित होता अजपा बोल। हीरा खेचरी लाए कर अंदर की जीवा खोल। नाभि कमल से शब्द संग सत्यम पद को जाय। हीरा नित अदर महावृत्ति से पकड़ो ताय। नर ओहम सोहम शब्द को प्राण अपान में देख। हीरा शब्द अभ्यास से मार रेख महमेक। शब्द सब में सब शब्द महाशब्द अखंड प्रकाश। हीरा शब्द पर ब्रह्म का कभी न होवे नाश। शब्द आहार है जीव का श्वास प्रश्वास में खाए। हीरा शब्द आहार बिना एक छिन रहा न जाए। सोहम अजपा शब्द सदा सुषमन में रहा बोल। हीरा शब्द टकसाल को सतगुरु देवे खोल। प्राण अपान में शब्द नित रहा अखंडित बोल। हीरा शब्द पर ब्रह्म को कोई मोल न तोल। शब्द का सुमिरन कीजिए शब्द से रखिए प्यार। हीरा शब्द गुरु जीव को भव सो देता तार। आत्मा शब्द शब्द आत्मा शब्द है ब्रह्म स्वरूप। हीरा खोजी शब्द का डूबे नहीं भवकूप। शब्द को परखे साधु जन या कोई गुरुमुख होय। हीरा संत गुरु बिना शब्द लखे नहीं कोय। सूरत सखी को मोड़ कर शब्द पुरुष संग लाओ। नर तन गुरु प्रभु मिलन का भलो बना है दाओ। वृत्ति गोपियाँ मोड़ कर शब्द कृष्ण संग मेल। हीरा उर अंदर देख लो पार ब्रह्म का खेल। सर्व की आदि शब्द है मध्य भी शब्द ही जान। हीरा अंत भी शब्द रहे शब्द की करो पहचान। शब्द से उत्पत्ति सुख की पुण्य अंत शब्द में लीन। हीरा घट बोले शब्द ही ताको लख परवीन। शब्द भेद बिना जहानियो साधन थो था ज्ञान। हीरा सतगुरु शब्द बिना होता नहीं कल्याण। शब्द बिना निष्फल सभी तीर्थ व्रत तपदान। हीरा शब्द बिन कर्म धर्म जानो शुष्क ज्ञान। पढ़ना लिखना बोलना यहाँ सुगम है खेल। हीरा कठिन शब्द परखना आँख कान मुख मेल। शब्द अनहद होते हृदय जाकी सीमा नाही। हीरा अखंड अनंत है धुनात्मक जानो ताही। सूरत समावे शब्द में ही शब्द स्वरूप के बीच। हीरा पिंड से सुरति को राख शब्द मह खींच। शब्द पुरुष का भेद महा शब्द पुरुष का प्राण। शब्द ही मार्ग पुरुष का शब्द पुरुष का ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाबत और हाथी की निष्ठा।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला अंतर्गत दुबरा ग्राम की बात है। वहाँ के उमादत्त सिंह को एक हाथी था। उस हाथी का महावत कटरा निवासी मंजूर नामक मुस्लिम था, जो श्री महाराज जी का शिष्य था। हाथी और महाबत दोनों श्री गुरुदेव के अनन्य प्रेमी थे। जब कभी श्री गुरु महाराज जी दुबरा ग्राम में विराजमान होते तो उनके वहाँ पर विद्यमान रहने की सूचना हाथी को मिल जाती। दयालु श्री महाराज जी के विद्यमान रहने की अवधि में जब संजोगवश हाथी दुबरा ग्राम से गुजरने लगता तो मंजूर द्वारा लाख प्रयत्न करने के उपरांत भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता और ना ही दाएं बाएं मुड़ता, बल्कि जिस ओर श्री महाराज जी होते उस ओर ही दृढ़तापूर्वक चल पड़ता। हाथों के रवैये को देखकर महाबत मंजूर समझ जाता कि श्री महाराज जी निश्चय ही दुबरा में कहीं विराजे हैं, और इसी कारण हाथी ना आगे बढ़ता था ना पीछे मुड़ता था। महाबत विवश होकर हाथी को उसकी मर्जी पर छोड़ देता और हाथी स्वयं उस स्थान पर पहुंच जाता जहां हृदय सम्राट सद्गुरु महाराज जी विराजमान होते। दरवाजे पर जाकर हाथी अपने आप रुक जाता और मंजूर हाथी के ऊपर से कूदकर जमीन पर आ जाता। तदुपरांत वह श्री गुरु चरणों में उपस्थित होकर श्री गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करता। जब श्री महाराज जी मंजूर से पूछते कि उनके आगमन की सूचना कैसे मिली, तो मंजूर का उत्तर होता, श्री महाराज जी आपके शुभागमन की सूचना मुझे हाथी ही दे देता है। जब श्री महाराज जी दुबरा में विराजमान होते हैं और उस समय अगर हाथी को लेकर मैं इस गांव से गुजरता हूं तो लाख प्रयास करने पर भी हाथी आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ज़बरदस्ती आपकी ओर मुड़कर चल पड़ता है। हाथी के हट को देखकर मैं समझ जाता हूँ कि अवश्य ही आप इस गांव में विद्यमान है, वरना हाथी इतना हट नहीं करता। धन्य है कृपा सिंधु श्री गुरु महाराज जी, जो जिनके दर्शनों के लिए पशु भी व्याकुल हो जाते थे। बाद में मंजूर सन्यासी हो गया और कुछ दिनों के उपरांत मंजूर का शरीर शांत हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चींटी यदि काबा जाने चाहे तो वह नहीं जा सकती। रास्ता बड़ा लंबा है, समुद्र, पहाड़ और हजारों मील की दूरी। कैसे जाएगी वह छोटी सी चींटी? हवा का हल्का सा झोंका भी उसे बहुत दूर फेंक देगा। एक ही उपाय है, वह किसी ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे के पैर से चिपक जाए, वह उड़ाकर उसे वहां तक पहुंचा देगा। उसी प्रकार अगर तुम दुर्लभ भवसागर पार होना चाहते हो तो सबसे सहज और सुगम तरीके को अपनाओ। गुरु महाराज
उस मालिक के परम धाम तक पहुँचे हुए हैं। यदि सच्चे मन से तुम उनके हवाले हो जाओगे तो वे तुम्हें उस मालिक के धाम तक पहुँचा देंगे। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम उस पूर्ण काम महापुरुष को अपना बना लो, मन वचन और कर्म से उन्हीं के हो जाओ। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर। जहाज पर यदि कौवा बैठ जाए और जहाज तट छोड़कर चल पड़े, बीच में जाने पर यदि कौवा जहाज से उड़ना चाहेगा तो जाएगा किधर? चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। उड़ उड़ कर भी उसे जहाज पर ही लौट आना पड़ेगा, अन्यथा थक कर पानी में जा गिरेगा और जान गंवा बैठेगा। उसी प्रकार तुम सभी ओर से अपना मन मोड़कर गुरु महाराज जी के हवाले हो जाओ। आरंभ में तो मन जबरन भी लगाया करो रखो। यह सच है कि मन दूषित संस्कारों से युक्त है, वह तुरंत ही नहीं लग जाएगा। शुरू में उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे वह जबरन लगाना पड़ेगा। संत जन कहते हैं, मन जाए तो जाने दे, दिर कर राख शरीर। कुछ दिन बलपूर्वक मन लगाओ तो बाद में वह चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएगा। भगवान के दो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति करना तो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। पहले सगुण इष्ट की उपासना कर भक्ति से हृदय को शुद्ध और सात्विक बनाना पड़ता है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही प्रभु के निर्गुण स्वरूप की अनुभूति हो पाती है। रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि में सत्य का प्रकाश नहीं हो सकता। ज्ञान शुद्ध और सात्विक हृदय होने पर होता है। केवल पोथियों के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। पोथियों का ज्ञान तो सबको हो सकता है। रावण इसका प्रमाण है। वह चारों वेदों का वक्ता महापंडित था, फिर उसे भी राक्षस कहा गया। उधर भिल्ली कुछ भी नहीं पढ़ी थी। लोग किताबों की बातें रटकर लेक्चर तो बहुत दे देते हैं, मगर उसके अनुसार उनका आचरण नहीं होता। तोते जैसे राम राम रटते हैं, रात भर रोटी रोटी रटने से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से ही पेट भरता है। उसी प्रकार धर्म पर प्रवचन देने मात्र से नहीं, बल्कि उसे धारण करने से बात बनती है। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। हम बड़े शास्त्रज्ञ होकर भी ढोंगी हैं, कपटी हैं, कामी क्रोधी लोभी हैं, तो हम में और किसी मूर्ख गरेड़िए में क्या फ़र्क है? वह बेचारा कुछ अर्थों में हमसे अच्छा है, कम से कम उसे ज्ञानी होने का अभिमान तो नहीं है, वह ढोंग तो नहीं करता। अस्तु ज्ञान विचार को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जानने सुनने और कहने से थोड़ा भी करना श्रेष्ठकर है। शास्त्रविहित कर्मों को भाव से करने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भक्ति उपासना जप तप आदि जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, सबका लक्ष्य सिर्फ अंतःकरण को सात्विक करना है। सर्वप्रथम ऋषियों का जमाना आया, तब उन्होंने जप और यज्ञ को प्रचलित किया। फिर बड़े बड़े योगियों का प्राकट्य हुआ, उन्होंने लोगों को यौगिक क्रियाओं में लगाया। जब लोग जप तप यज्ञ और योग के लायक नहीं रहे, तब संतों का आगमन हुआ। संत युग आया, उन्होंने भक्ति उपासना में लोगों को प्रवृत्त किया। आज वेद के मंत्र हमारी समझ में आने को नहीं, तप और योग करने लायक हमारी शारीरिक क्षमता नहीं, यज्ञ के लिए शुद्ध सात्विक सामग्री नहीं, तब हमारे लिए
कीर्तन भजन और भक्ति उपासना का संतों ने प्रचार किया। उद्देश्य सबका एक ही रहा, अंतःकरण की शुद्धि करना, मगर समय और परिस्थितियों के अनुरूप साधना प्रणाली बदल गई। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।